Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. तो हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो स्टार्ट की है। कल हमने जेनेटिक्स के पेपर डिस्कस किया था फ्रॉम द 2010। आज हम जेनेटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द 2016 पेपर। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स इन दी नॉन genes in the non-homologous regions of the Y chromosome pass directly from male to male. The best example of inheritance of Y-linked or holoandric genes. तो अगर आप लोगों को याद हो तो ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किए थे होलोएंड्रिक जीन्स का। तो इसमें फर्स्ट है जो ऑप्शन है, इट इज इचिटोसिस हिस्ट्रिक्स ग्रेविस हाइप्ट्रिकोसिस। मैंने ये कल भी बताया था ये क्या होता है, जब एयर्स पे जो है वो आपके बाल जो है वो मेल्स में प्रेजेंट होते हैं। देन है पॉर्क्यूपाइन मैन डिजीज। तो ये दोनों ही जो है ये आपके इसके जो जीन्स हैं वो आपके वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। देन व्हेन अ मैन हैज 2 एक्स क्रोमोसोम्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम, तो ये कौन सी कंडीशन होती है, हमने पढ़ा है ये आपका क्लिनफिल्टर सिंड्रोम की कंडीशन होती है। ठीक है। देन है आपका ह्यूमन फीमेल्स हैव द बार बॉडी इन द न्यूक्लियर ऑफ देयर बॉडी सेल्स इन हायर प्रोपोर्शन देन द मेल्स एंड आर देयरफॉर रेफर्ड टू एज। ऐसी फीमेल्स को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव। ठीक है। अब ये इनमें क्या होता है कि इनके मतलब कि जो है आपका नॉर्मल फीमेल्स जो होती हैं वो आपकी सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव होती हैं। ठीक है। ताकि अब आपके जीन्स के बैलेंस एक्सप्रेशंस को मेंटेन रखने के लिए एक प्रोसेस होता है डोसेज कंपेंसेशन। क्या होता है? डोसेज कंपेंसेशन। आपके जीन्स के को बैलेंस रखने के लिए एक प्रोसेस होता है कॉल्ड एज डोसेज कंपेंसेशन। ठीक है। अभी डोसेज कंपेंसेशन में क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम जो है उसे इनएक्टिवेट किया जाता है। ठीक है। एक एक्स क्रोमोसोम को जो है वो इनएक्टिवेट किया जाता है। ठीक है। इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है। और ये इनएक्टिव कंडेंस एक्स क्रोमोसोम जो है वो बन जाता है आपका बार बॉडी। ठीक है। क्लियर है? तो ऐसी फीमेल्स को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव। ठीक है। आ जाओ, द टर्म डेसिग्नेट जीनोम्स कंटेनिंग क्रोमोसोम्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ सम बेसिक नंबर्स and the organisms contain balanced sets of chromosomes in any number. This condition is known as euploidy. क्योंकि एनीप्लॉइडी क्या होता है? गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स। हाइपोप्लॉइडी लॉस ऑफ क्रोमोसोम, हाइपरप्लॉइडी गेन ऑफ क्रोमोसोम्स। यू का मतलब होता है सेम। ठीक है। तो जिसमें सेम बेसिक नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें बैलेंस सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसे हम बोलते हैं यूप्लॉइडी। ऑर्गेनिज्म विच हैज लॉस्ट ऑफ क्रोमोसोम पेयर 2n-2, ये क्या होते हैं? दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज नलिजोमी। ठीक है। टेट्राजोमी में 4 होता है, मोनोजोमी में 1 होता है, ट्राइजोमी में आपके 3 होते हैं। ठीक है। ट्राइजोमी में क्या होता है आपकी 3 मतलब कि एक एक्स्ट्रा पेयर जो है वो बन जाता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है। मोनोजोमी में क्या होता है? एक लॉस होता है ना। तो दिस इज 2n-1 होता है ये। ट्राइजोमी में क्या होता है आपका? 2n+1 होता है आपका। टेट्राजोमी में 2n+2 होता है। तो नलिजोमी इज 2n-2। ठीक है। Some mutations which alter the phenotype of organisms so slightly that they can be detected only by special techniques, और identical phenotypes produce होते हैं homozygous and heterozygous combinations में। These mutations are this is known as isoalleles। ठीक है। देखो बहुत ज्यादा आप कंफ्यूजन होगी कि साइलेंट म्यूटेशंस होते हैं, तो साइलेंट म्यूटेशंस नहीं होती। तो इसमें फर्क है आइसोलेल्स और साइलेंट म्यूटेशन में। क्या फर्क है? आइसोलेल्स ऐसे म्यूटेंट जीन्स होती हैं जो कि बहुत स्लाइटली मॉडिफिकेशंस प्रोड्यूस करती है, इतनी स्लाइटली होती है कि उसको स्पेशल टेक्निक से जो है वो डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है। और उसमें आइडेंटिकल अलील्स जैसे ही प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन हो। पर साइलेंट म्यूटेशंस क्या होती हैं? जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं अमीनो एसिड्स के सीक्वेंसेस में। ठीक है। कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं अमीनो एसिड्स के सीक्वेंसेस में। ये सिर्फ किसकी वजह से होती है? ड्यू टू रिडंडेंसी ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है। इट इज आइसो अलील्स, नॉट की साइलेंट म्यूटेशंस। ये गलत है। Twins having no variability in their traits produced from single fertilized ovum। ठीक है। तो एंड
दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू इंडिपेंडेंट ओवरी। ऐसे ट्विंस को हम क्या बोलते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है। हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1958 फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन बायोलॉजिकल जेनेटिक्स ऑफ फंगस? किसने रिसीव किया था? इट इज G.W. बीडल एंड E.L. टेटम, इन्होंने रिसीव किया था। ठीक है। और किसके लिए रिसीव किया था? इन्होंने जो है न्यूरोस्पोरा फंगस के ऊपर काम किया था फॉर 1 जीन 1 एंजाइम हिपोथेसिस। ठीक है, 1 जीन 1 एंजाइम hypothesis. Then name the genetic disease for which genes have been isolated and cloned for gene therapy. Alpha thalassemia, hemophilia and Leishman syndrome. ठीक है। तो तीनों के लिए जो है जीन्स को आइसोलेट किया गया है और उनके लिए जीन थेरेपिस्ट जो हैं उनके जीन्स को क्लोन किया गया है। ठीक है। सो ये थे आपके जेनेटिक्स के एमसीक्यूज जो कि 2016 के पेपर में आए हैं। ठीक है। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक। यू कैन connect with me on my Telegram, Instagram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.